तहसीन पूनावाला जी, आज सवाल यही है, आपने सुना होगा किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कई दिनों से प्रहार मोदी जी पर भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर भी कर रहे हैं। चलिए, चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से पर्सनल अटैक, गेरुआ क्यों पहरे हैं, जिनके सर पर बाल नहीं है, और तमाम तरह की बातें जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कही, आज उसका जवाब भी मिल गया कि वोट बैंक की वजह से कैसे निजाम पर भी उंगली उठाने से डर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अपने परिवार के साथ जो हुआ वो भी भूल रहे हैं। क्या यही है मोहब्बत की दुकान? नाना पटोले का भी वाक्य आपने सुना होगा आज, क्या कहा मैं तो दोहरा भी नहीं सकती, लेकिन यही है आपका मोहब्बत का ठेका। नायका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रजाकारों की बात की, उन्होंने निजाम की बात की। तो ये रजाकारों की जो सल्तनत है आज भारत में, वो तो बीजेपी की बी टीम छोटे डॉन है। हमारे महाराष्ट्र में छोटे डॉन, दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ आते और यहाँ पे 15 मिनट 15 सेकंड की बात करते, बीजेपी के साथ पोलराइज करते। ये जो छोटे, हम मुंबई में इसको हम कहते हैं नन्हे डॉन, ये जो नन्हे डॉन है हैदराबाद से आए, उनकी बात करें, वो बीजेपी उनकी मदद कर रही है। तो एक तो उनको गंभीरता से लेना नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को बोलने के लिए कुछ नहीं है डेवलपमेंट के मामले में। इसमें हिंदू मुसलमान, अब तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ मालविका जी, आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तान भी आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, दाऊद इब्राहिम भी आ जाएगा, क्योंकि जब जब भाजपा डरती है पाकिस्तान को आगे करती है। लेकिन सारे महाराष्ट्र में एक ही नारा है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। और सभी भारतीय, सभी महाराष्ट्र के लोग, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग कांग्रेस को जिता रहे महाराष्ट्र के चुनाव। तहसीन पूनावाला, डरोगे तो जी, मरोगे का नारा कांग्रेस पार्टी दे रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लोग बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। अरे भाई, वहां पर अखिलेश यादव यूपी में सबको कह रहे हैं घबराओ मत, जो घबराया हुआ है हमारे साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं डरोगे तो मरोगे, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। अब शहजाद पूनावाला जी, जवाब दे दीजिए, आप डरे हुए हैं या डरा रहे हैं लोगों को, बटोगे तो कटोगे कहकर? और मोहब्बत के ठेके के बारे में आपका क्या विचार? देखिए, सबसे पहले छोटा डॉन कौन है वो तो मुझे नहीं पता, परंतु इस तुष्टीकरण की राजनीति की बड़ी मियां कांग्रेस है, और छोटे मियां मतलब ओवैसी के केस हुबली राइट्स में किसने वापस किए थे कर्नाटका में, पूरा देश जानता है। देखिए, एक तरफ तो हम गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिला उत्थान और विरासत के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर इनके लिए केवल भाईजान, वोट बैंक के भाईजान, वोट बैंक के भाईजान। झारखंड में भी अभी फतवा जारी हुआ है जमीयत उलेमा का, क्या खंडन किया है इन्होंने। सीधा सीधा कहा जा रहा है सीए हटाओ, हमारा वोट पाओ। फिर महाराष्ट्र में 10% मुस्लिम आरक्षण, जिस पर सुप्रिया सुले ने रजामंदी कबूल 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 फरमा दिया। उसके अलावा जिस प्रकार की मांगे 180 मुस्लिम तंजीमों ने की, कर्नाटका में हमने देखा मुस्लिम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी देना चाहते हैं ये लोग। तो मुस्लिमों को कैसे एक करना है वोट बैंक जिहाद के माध्यम से, और हिंदू समाज को बांटो, और हिंदू समाज का करो अपमान, इसीलिए तो चलानी है वोट बैंक की दुकान। और मुझे बता दीजिए ना कि ये डेवलपमेंट की बात है कि गेरुआ वस्त्र वाले जो है वो राजनीति में नहीं आ सकते। ये डेवलपमेंट की बात है कि योगी जी जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री वो आतंकी है। ये डेवलपमेंट की बात है जब कहा जाता है मठाधीश माफिया है, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, राम मंदिर में जो होता है वो बेकार है, राम जी रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड है, हिंदू धर्म धोखा है। मुझे एक बात बता दीजिए कि मठाधीश को माफिया बोला, मौलाना को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सन्यासी और भगवे रंग के कपड़े पहनने वाले लोग तो राजनीति में ना आए, परंतु मौलाना टोपी लगा लगा कर राजनीति में आ सकते हैं। वरना बताइए कि आपके पास इसका कोई उत्तर है? और तहसीन पूनावाला की हमेशा डिबेट में मांग होती है कि विकास की कोई बात नहीं करता। तहसीन पूनावाला सुन लीजिए, एफडीआई ड्यूरिंग यूपीए टेन्योर $6 बिलियन महाराष्ट्र में, आज $147 बिलियन, जीडीपी 16 लाख करोड़, आज 40 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख, आज 2.77 लाख, नेशनल हाईवे 6000 किलोमीटर, आज 18,000 किलोमीटर,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% आपके जमाने में, आज 3.1। रेलवे लाइन 3,500 किलोमीटर, आज 6,000 किलोमीटर। पावर कैपेसिटी 34,000 मेगावाट, आज 46,000 मेगावाट। मेट्रो बाप रे, 11 बाप रे, किलोमीटर, बाप रे, आज 138 किलोमीटर। ये तो विकास के आपकी काम मैं वंदे कर भारत गिनवा रहा निकल हूं। गई है, ये सुनिए, तो आपकी वंदे भारत निकल गई है 10 शहजाद सेकंड और, पूनावाला। 10 सेकंड लेकिन और, मैं नारिका जी, अनुराग 10 सेकंड भदौरिया और। जी से पूछूं। 10 सेकंड और, नारिका जी, 10 जी सेकंड और। मैं कह रहा हूं कि आज पूरी डिबेट में केवल मैं ही हूं जो विकास के काम गिनवा रहा है, परंतु मठाधीश को माफिया बोला गया है। एक बार तहसीन पूनावाला बोल दे कि अखिलेश मौलवी को माफिया कब बोलेंगे? बोल पाएंगे तहसीन पूनावाला? बोलना भी नहीं चाहिए वैसे, मैं ठीक कहूं, पर अगर मठाधीश माफिया हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? इस पर तो जवाब वैसे दे दीजिए। वैसे मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, उनके बहुत ही काबिल प्रवक्ता मेरे भाई अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन जहां तक मैंने अखिलेश जी की बात समझी, वो कह रहे थे कोई भी व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है, वो हर मताधीश की बात नहीं कर रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी भेष में हो, चाहे वो मौलाना भी क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है, मौलवी भी क्यों ना हो, अगर वो गलत खैर काम करता है तो गलत बोलना चाहिए। वो उनकी बात कर रहे खैर थे। खैर मौलवियों का नाम नहीं लिया, मौलवियों का नाम नहीं लिया, और बिल्कुल, ये भी नहीं कहा कि जो गलत करते हैं वही मठाधीश माफिया वो होते उनका हैं। मतलब वही था, मैं वो ये उनका कई मतलब बार डिबेट पर वो आपको उस सुनवा कॉन्टेक्स्ट चुकी में हूँ। कहा लेकिन उन्होंने, अनुराग उस भदौरिया, कॉन्टेक्स्ट में कहा। अनुराग भदौरिया, मोहब्बत का ठेका क्या होता है? मोहब्बत अब क्या राजनीति में कारोबार बन गया है? अब मोहब्बत के ठेके दिए जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी ने ठेका ले लिया है मोहब्बत का। दूसरी बात, ठेका तो वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को स्पेशल ठेका दिया जाएगा, उनके लिए रिजर्वेशन ठेकों में होगी। उधर 10% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में होगी, ये भी इंडिया अलायंस कह रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि डर का माहौल कौन कर रहा है? एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। 47 बार आज अपनी स्पीच में घबराओ मत की बात कही उन्होंने। क्यों घबराए हुए हैं? और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि डरोगे तो मरोगे। क्यों डर रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? कि अगर हिंदू वोट ना बटा नहीं तो आपकी सरकार आएगी नहीं, इस बात का डर है? डर तो इसी से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नाम से इतना डर गई है, इतना घबरा गई है कि देखो, अब वो समाज की बात ना करके पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम की बात हुई। बीजेपी के प्रवक्ता ने मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बोला। इसके अलावा कोई बात बोली तो बताएं। आप इनसे सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि 240 में है ना, अल्पमत की सरकार है। आप इनसे सवाल पूछा जाए, आंध्रा में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की बात की है टीडीपी ने, तो इनको सांप सूंघ जाएगा, अभी आवाज नहीं निकलेगी। ना नाविका जी बोलेंगी ना वो बोलेंगे, एकदम सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। नवाब मलिक को ये बोलते थे कि दाऊद के संबंध हैं, तो इसके मतलब आप या तो आप झूठ बोल रहे थे, या आप आज आपके सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहिए सहयोगी पार्टी के साथ मेरा गठबंधन नहीं है, तो नहीं बोल पा रहे हैं। पता क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, हम लोग प्रचार करने नहीं जाएंगे, हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन हम साथ रहेंगे। कमाल की बात है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप नहीं बोलेंगे। यही अजीत पवार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, कितने हजार करोड़, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया। नवाब मलिक के बारे में क्या क्या बोलते थे, फिर आज उनके साथ चुनाव किया। तो बीजेपी के किस बात पे ये विश्वास करे जनता? जब पीडी की बात करते थे हम, आदिवासी और यहाँ पे दलित की बात करते थे, पिछड़े की बात करते थे, पिछड़े अगड़े की बात करते थे, आदि आबादी की बात करते थे, तो इनको क्या लगता था, अरे रे समाज बांटने की बात कर रहे, समाज बांट देंगे। आज मन से सभी चिल्ला रहे हैं आदिवासी के बारे में। अरे भाई, पीडीए पे ही आना था, पहले बोल देते कि समाजवादी। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपने दलितों का मुद्दा उठाया, तो मैं फिर याद करा दूं, आज योगी आदित्यनाथ ने दलित अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, उन्हीं के बारे में तो कहा।